नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना अग्रवाल। आज हम उस टीचर की बात कर रहे हैं जो बोलते हैं अगर बच्चों को समझ में ना आए तो मैं एक्टिंग भी करता हूँ। जो तरीका हो, किसी भी तरीके से मुझे बच्चों को समझाना है। वो बोलते हैं तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, धूम मचा देंगे। मैं बात कर रही हूँ अलख पांडे, फिजिक्स वाला। अलख पांडे से ज़्यादा फिजिक्स वाला को जानते हो। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कंपनी में टीचर के रूप में की। Strength and growth come only through continuous effort and struggle. जागो तब तक ना रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। अब फिजिक्स वाला बनने की शुरुआत कैसी? YouTube पर 4 साल लगातार फ्री में वीडियो डाली, बच्चों को फ्री में कोर्स कराए और उनको यह भी लग रहा था कि फीस इतनी ज्यादा है, बच्चे दे रहे हैं। एक कोर्स के 40 से 50 हजार रुपए फीस दे रहे हैं, 40 से 90 हजार, 1-1 लाख तक फीस दे रहे हैं। वही कोर्स उन्होंने 4 से 5 हजार रुपए में बच्चों को प्रोवाइड कराया। ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिल सके, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिल सके, कम से कम रुपयों में कम से कम रुपए लगे उनके और कम से कम बच्चों का टाइम वेस्ट हो। और उनको देखकर कितने इंस्टीट्यूट ने अपने रुपए कम किए, अपनी फीस कम की बच्चों को कोर्स देने के लिए। इंडिया की 101 कंपनी के वो फाउंडर हैं। उनकी कंपनी की वैल्यूएशन $1 मिलियन है, 8,000 करोड़। ना पढ़ने के तुम्हारे पास 1000 बहाने हैं, ना पढ़ने के तुम्हारे पास 1000 बहाने हैं। ये फैसला तुम्हें करना है कि लोगों का व्हाट्सएप स्टेटस देखना है कि अपना स्टेटस बनाना है। अब बात करते हैं कि उनकी जो कंपनी है उनका नाम फिजिक्स वाला कैसे रखा। एक बार की बात, वो अपनी सिस्टर के साथ एक चाय की ठेले पे बैठी थी। सिस्टर उनको समझा रही थी कि इंजीनियरिंग का 3rd ईयर तुम क्यों ड्रॉप कर रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो, क्या चाय वाला बनेगा? तो उनके दिमाग में वो बात बैठी। उन्होंने बोला चाय वाला नहीं बनूंगा, मैं फिजिक्स वाला बनूंगा। वो फिजिक्स वाला उन्होंने कंपनी खोली। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम तभी से सोच लिया था कि मैं जब भी कुछ करूंगा। उन्होंने अपने YouTube चैनल का नाम भी फिजिक्स वाला रखा। PW इज नॉट अ कंपनी, इट्स एन इमोशन। हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है और जीतता वही है जो बार बार कोशिश करता है। अब बात करते हैं उनकी स्ट्रगल की। उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। 6th क्लास में थे, उनका घर बिक गया। बिके हुए घर के पैसों से फादर ने नया बिजनेस शुरू किया, पर वो भी नहीं चला। बहुत परेशानियां आई। 50 साल की उम्र में माँ ने टीचिंग करना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया। समस्याएं बहुत आई। उन्होंने खुद भी ट्यूशन देना शुरू किया। वो साइकिल पर ट्यूशन देने जाते थे। पर वो बोलते हैं कि उनको मोटिवेशन वक्त से मिला। जो वक्त सिखाता है ना, कोई नहीं सिखाता। एक बात, उनके पास 12th के बाद कोई डिग्री नहीं है, पर बच्चों को ये बात पता है। फिर बच्चों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि वो हर टॉपिक पे डाउट्स क्लियर कर देते हैं बच्चों के। पर इस बात को लेकर एक बार उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई कि वो एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगे। उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा पढ़ाया कि इंस्टीट्यूट वाले को लगा कि शायद ये मेरे बच्चे अपने साथ ही ना ले जाए। तो उन्होंने यह बहाना देके बोला कि आप 12th पास हो इसलिए आपको नहीं रखेंगे। पर सही बात वो थी कि बच्चे चाहते कि फिजिक्स का सारा मैटर यही सर क्लियर करें। एक बार वो किसी टॉपिक पे अटक गए। उन्होंने बच्चों को बोला मैं तुम्हें नेक्स्ट डे तुम्हें बताता हूँ। पूरी रात उन्होंने इस टॉपिक पे कई बुक्स को देखा और टॉपिक्स पे काम किया। सुबह बच्चों को अच्छे से पढ़ाया। वो अपने क्लिक्स को भी यही बात बोलते हैं, वे अपने बाकी टीचर्स को भी यही बात बोलते हैं कि अगर आपसे कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना हो या कहीं पे आप अटक जाओ तो बच्चों को बोलो कल मैं अच्छे से रिवाइज करके आऊँगा, इस पे काम करूँगा और वो प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट करके। उन्होंने 75 करोड़ का ऑफर भी ठुकरा दिया। उन्हें लगता है कि बच्चे उन्हें आदर्श मानते हैं, तो ये ना लगे कि अलख पांडे भी बिक चुका है, इसलिए उन्होंने 75 करोड़ का ऑफर भी ठुकरा दिया। वीडियो बना रहे थे तब उन्होंने एक बार अपने बाल भी साफ करवा लिए ताकि कोई फीमेल फैकल्टी उनसे अट्रैक्ट ना हो जाए, उनका ध्यान ना भटक पाए। वो बच्चे को गाने सुना सुना के पढ़ाते हैं, बच्चों को मजाक कर करके पढ़ाते हैं, बच्चों को एंटरटेन करते हैं, बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। तो बच्चों को सही बातें बताते हैं कि किस चीज़ पे हमें ध्यान देना है, किस पे ध्यान नहीं देना। बच्चों को जो बातें वो थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल नहीं बता सकते, मजाक के तौर पर या कोई हंसी मजाक जो कुछ भी करके बच्चों को समझाते हैं। बच्चे से ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं कि बच्चा अपने इमोशन उनके सामने ला के रख देता है।